कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। मैं कीर्तन कराया करता हूँ। मैं देखूँगा अगर आप लोग कर पाएंगे तो करेंगे, वरना हम अपने मन में ही कीर्तन कर लेंगे, आपको ज़बरदस्ती नहीं कराएंगे। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठीक है, मैं समझा। ठाकुर हमने स्वामी नारायण, हमें स्वामी नारायण के साधु सेवा धर्म हमारा काम, न दुनियादारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके स्वामी नारायण। बधा ने जय श्री कृष्ण। तो हूँ हिंदी में बोलूँ चाल से? हाँ, चौक्कस। व्यास आसन विश्व का सर्वोच्च आसन है, भगवान से भी ऊंचा आसन है। यदि व्यास आसन पे व्यास जी विराज रहे हैं तो आप लोगों ने श्रीमद् भागवत ने बहुत बार सुना होगा, नारद जी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए सनकादि व्यास आसन विराज करके श्रीमद् भागवत का प्रवचन सप्त सरोवर में गंगा तट पे कर रहे थे। तो बड़े बड़े संत वहां आए। सुखदेव जी जब कथा कर रहे थे तो उनके पिताजी, गुरुजी, उनके दादाजी, उनके परदादा को सब आए, सब नीचे बैठे। भक्ति सहित भगवान पधारे, वो भी नीचे आसन पर बैठे। इससे आप लोग अनुभव कर लें कि व्यास आसन हमारे यहाँ सर्वोच्च आसन है। और व्यास आसन पर स्वयं ज्ञान ही विराजमान होए तो अब उसको हम क्या कहें, क्योंकि ज्ञान अनिर्वचनीय है। तो इसीलिए महाराज की महिमा अनिर्वचनीय है। हम व्यास आसन को प्रणाम करने गए तो उन्होंने हमको ज्ञान प्रदान किया, माने स्मृति प्रदान की। स्मृति भी हमारे यहाँ ज्ञान है, वो भी प्रमाण मान ली जाती है। तो हमको महाराज ने स्मरण कराया कि जब पूज्य चरण वहाँ श्री रमण रेती में हमारे ऊपर अनुग्रह करने पधारे और वहाँ भगवान के दर्शन करके, आश्रम के दर्शन करके आए, तो भगवान ने हमारे मुंह से कहलाया था, महाराज जी ये दिव्य स्थल है। उसकी दिव्यता में प्रमाण ये है कि भगवान वल्लभाचार्य आदि महापुरुषों की प्रत्यक्ष अनुभूति के प्रमाण के अनुसार ये बाल कृष्ण की लीला का स्थल है। तो हमारे बाल कृष्ण भगवान के, चूंकि वो अभी 2-2.5 वर्ष के ही थे, तो आप लोग हंसना नहीं। आजकल तो पैदा बच्चा बाद में होता, डायपर पहले बांध देते हैं। और हम लोगों के समय में तो हम लोग कई वर्ष तक एयर कंडीशन रहते थे।
तो हमारे एयर कंडीशन बाल कृष्ण ने वहां पर आलोटे, तो उनके सर्वांग की चरण रज वहां विद्यमान, ऐसा और कहीं नहीं। एक श्री मणिराम बख्छावनी के बहुत विश्व प्रसिद्ध महाभक्त वहां पधारे रहे, तो कथा की चर्चा में उन्होंने कहा, देखो आप लोग इस भ्रांति में मत रहना, जैसे एक चुंबक के सहारे जो जो लोहा आता है वो लोहा बनता चला जाता है। चुंबक का स्वभाव है लोहे को नहीं चिपकाता है, लोहे को पहले चुंबक बनाता है और फिर आकर्षित करता है। तो यहाँ की जितनी भी रज है, अगर आप लोगों के मन में कुछ ऐसा है कि उस समय के रज यहाँ कहाँ है, तो उन्होंने प्रामाणिक रूप से कहा था, उस चरण रज के उस एयर कंडीशनड श्रीअंग के रज के दर्शन से स्पर्श करती हुई ये समस्त रज उस एयर कंडीशन रज के रूप में ही है। ये श्रद्धा रखना। हम ब्रजवासी लोग बालक के उपासक है तो स्वभाव उसी तरह का हो जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। जिसकी उपासना करो उसकी रूप हो जाया जाता है। फिर मैंने बताया, अपने महापुरुषों को बताया जिनको वहाँ साक्षात, वो इतिहास भी बताया, फिर कैसे वो हम अब नहीं आपको सुनाने जा रहे, वो हमारा प्रमाण नहीं है। एक बात हमने कही, इतने वर्षों से यहाँ महापुरुष भजन कर रहे हैं, निरंतर भजन कर रहे हैं। यहाँ संत सेवा गौ और मुख्य रूप से संत वहाँ विराजते हैं, प्रसन्न होते हैं। और प्रामाणिक रूप से हम आपसे कह सकते हैं, पंडित गया प्रसाद जी महाराज जो गोवर्धन के थे, साक्षात गोवर्धन रूपी, उनके प्रमाण से कथा नहीं सुनाऊंगा, विलंब होगा। ब्रज की एक एक रज वो तिल तंडुलमयी है। तिल तंडुलमयी माने एटले सफेद, तिल एटले काला तिल और तंडुल एटले चावल। तो जैसे चावल सफ़ेद होता है, तिल काले होते हैं, उस तरह से राधा कृष्ण स्वरूप रज है। एक राधा रूप है, एक कृष्ण रूप है, इसलिए ब्रज का कण कण कृष्ण रूप है। और इसीलिए हम ब्रजरज को मुंह में डालते, माथे में डालते, वहाँ लौटते हैं। चलो संतों के बीच में अगर कोई अनुभव की बात आए तो यद्यप गुप्त भी हो तो भी प्रकट कर देनी चाहिए। ब्रज की जितनी लता पताएं हैं, जितने वृक्ष हैं, रमण रीति का तो अनुभव है हमको, वो सब सिद्ध कोटि के या तो महापुरुष हैं या भगवान के सखा और सखी हैं। कुछ साधक अपने काल को व्यतीत करने के लिए भी आते हैं। हमको मालूम नहीं है, लेकिन अब है कि नहीं है, आप लोग जो गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करने जाएंगे, दान घाटी पे जब उतरेंगे, बाईं तरफ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहीं पंडित जी गया प्रसाद, उसके बगल में एक इतना मोटा तना था। अब तो हमारे ऐसा घेर घार के चलते कि हमको कुछ देखने को ही नहीं मिलता है, लेकिन जब हम आदमी की तरह चल लेते थे तो हमने वो तना देखा है और वृक्ष भी देखा है। जब सड़क बनने लग गई
उस वृक्ष ने पंडित जी से प्रार्थना की, पंडित जी मेरा 1 वर्ष का काल और है, अगर मुझे न काटा जाए तो 1 वर्ष का समय अपना व्यतीत करके मैं स्वयं सूख जाऊंगा, अन्यथा मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। पंडित जी प्रामाणिक व्यक्ति है, और आप विश्वास करें हमने अपनी आंखों से देखा है हरा भरा वृक्ष सूख गया। तो चैतन्य, ये इतनी भूमिका रमण रीति के मैं किस लिए कर रहा हूं माय डियर? ये रमण रीति की महिमा के लिए नहीं कर रहा, वो तो है ही है। परम पूज्य व्यास भगवान ने ज्ञान स्वरूप ही है, वो हमको वचन, जो प्रामाणिक वचन कहे कि आपने जो बात वहां के लिए कही थी रमण रीति के लिए, ठीक वही बात यहाँ इस वड़ताल धाम के लिए भी है। यहाँ का भी कण कण, यहाँ का वृक्ष, यह सब का सब चैतन्य है, प्रभुमय है, अमृतमय है। हमको स्मरण करा करके ये प्रमाण महाराज जी ने दिया, और वही प्रमाण मैं आपको दोहराने के लिए पहले कहते हैं ना, हमारे यहाँ ये सब हमारे विद्वान लोग बैठे हैं कि पहले पक्ष बना करके फिर स्थापना की जाती है। तो ये उसी तरह का दिव्य धाम है। स्वयं भगवान ने जब अपने सिर पे तसला लादा है, चूना उठाया है। अभी परम पूज्य माधवप्रिय दास भगवान ने 9 की महिमा, 9 लाख ईंटें लगी हैं। ये पहले जितने भी देवस्थल बनते थे उसमें नींव की बड़ी महिमा होती। आप लोग कभी जगन्नाथ धाम जाओगे ना, तो वहाँ जिस मंदिर से आप लोग अंदर घुसे उसके बगल में जगन्नाथ धाम जी का नक्शा बना हुआ है। हम देख के आश्चर्यचकित रह गए, और तब हमको लगा इतने वर्षों से समुद्र के तट के ऊपर ये मंदिर है, इसका कुछ बिगड़ा क्यों नहीं है? इतना ऊंचा मंदिर है जगन्नाथ धाम का, लेकिन उसकी नींव उससे गहरी है। तब हमको ध्यान आया कि मंदिर की स्थिरता का कारण क्या है। आज वही बात हमारे भगवान श्री माधव ने, उन्होंने हमको ज्ञान प्रदान किया कि महाराज इसमें नीचे यहाँ के मंदिर बहुत दूर दूर तक नींव रखी गई है, और उसमें स्वयं निर्मित 9 लाख ईंटें लगाई गई हैं। 9 की संख्या यदि परिपूर्ण है ही, परिपूर्ण के द्वारा ये कृति है, इसलिए इसकी परिपूर्णता में तो कोई संदेह नहीं है। और भगवान से जिस वस्तु का स्पर्श हो जाए, एक वस्तु प्रामाणिक रूप से आप लोग मान लो, चाहे कैसी भी वस्तु हो, अगर भगवान को अर्पित हो गई तो वो पतित पावन पुनीत हो जाती है। और चाहे कितनी पुनीत वस्तु क्यों ना हो, अगर भगवान से असंबद्ध है तो उसको कभी आदर नहीं दिया जाता है। भगवत संबंध आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम आपके सामने रावण का उदाहरण देते हैं। अब रावण पवित्र ऋषि कुलोद्भव, ऋषि वंशोद्भव है, ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाला है, वेद का विद्वान है, राजनीति का कुशल है। भगवान रघुनाथ स्वयं लक्ष्मण को भेजते, जाओ राजनीति सीख करके आओ। इतना बड़ा राजनीति का पंडित है, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है, उसकी त्रिकाल संध्या का वर्ण आता है। इतना समग्र होते हुए भी अभी तक हमने रावण का कोई मंदिर नहीं देखा है, रावण को पूज्य नहीं माना गया। और गीध
आमिष भोजिए, पशु पक्षी पाप योनि मानी जाती है। ऐसे पाप योनि को अगर राम से संबंध हो गया तो लोग रघुनाथ से पहले जटायु का पूजन करता है। ये प्रमाण है कि जो वस्तु भगवान के साथ संपृक्त हो जाए वो भगवत स्वरूप हो जाती है। इस प्रमाण से पूज्य महापुरुषों के द्वारा, भगवान के द्वारा स्पर्श, ईंट के द्वारा जितनी भी ईंटें स्पर्श हुई हैं सब भगवत स्वरूप है, और उसी रूप में आप लोगों को इसके दर्शन करना चाहिए। मंदिर तो है ही है समग्र भगवत रूप, लेकिन उसकी एक एक वस्तु भगवान के द्वारा स्पर्शित होने के कारण भगवत स्वरूप ही है। मंदिर में कभी भवन भाव से मत प्रवेश करना। घुसते ही आपके मन में भगवान स्वामी नारायण भाव आना चाहिए, और उसी भाव से देवो भूत्वा देवम यजेत, इस रूप में मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान श्री स्वामी नारायण के अंक में हैं, उनके स्पर्श कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कहें अनावृत स्पर्श कर रहे हैं। पूज्य हमारे भगवान ने मंदिर की व्याख्या की है। हम बहुत अधिक व्याख्या मंदिर की नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर देखना है तो, वैसे तो वास्तुवाद अग्नि पुराण में और कई जगह है, इजीली अगर आपको रेफरेंस देखना है तो विवेकानंद जी महाराज की संस्था है कल्चरल हेरिटेज, उसके ग्रंथ है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया अद्भुत प्रामाणिक बड़े बड़े विद्वानों उसमें लिखे, उसमें मंदिर के ऊपर एक लेख लिखा हुआ है। जो जिज्ञासु हो या रिसर्चर्स हो, सबकी जरूरत नहीं है। आप तो यही मान लो भगवान है, हो गया अलम, फालतू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को जिज्ञासा करनी है तो आप उसको देख लेना। एक संकेत मात्र आपको कह रहा हूं, मनुष्य के शरीर का विग्रह, यज्ञ कुंड की व्यवस्था और मंदिर देवालय का जो है, ये सब के सब समान हैं। हम अभी वो जो अंतरिंग चीजें साधना हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये भगवत विग्रह रूप ही मंदिर होता है। और सुधार के कहूं तो यज्ञ रूप होता है, और सुधार के कहूं तो आत्म रूप होता है। देवो भूत्वा देवम यजेत, जैसा मैंने आपसे प्रार्थना की थी, देवत्व की अनुभूति करते हुए, सात्विकता की अनुभूति करते हुए यहाँ प्रवेश करना। जितने अपनी जैसे जूते उतारते हो ना, वैसे अपना अभिमान कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो, या आँखों से या कानों से कोई गलत आहार न जाए, अत्यंत सावधान होकर भक्ति पूर्वक मंदिर में आत्मस्वरूप के भाव से वहाँ प्रवेश करें। हमारे उर्दू का एक शेर है, पूरा हम नहीं सुनाते हैं, लेकिन इसमें एकदम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना न कभी पाँव यहाँ सर लिए हुए। भगवान के सामने हस्ती माने अभिमान जुर्म है। यहाँ अभिमान लेकर के कभी मत आना, वरना मिल नहीं पाओगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा जाए।
तो ये देवस्थल वो है, पुण्य स्थल वो है, इसकी साक्षात महिमा है। हम स्वामीनारायण संप्रदाय के विषय में बहुत आदर की भावना करते हैं, क्योंकि इसके बहुत से संत, उन्होंने हमको सेवा दी थी, अपनी सेवा करने का मौका दिया था, और उनके द्वारा पढ़ाए हुए और बहुत से लोग हैं। तो हमारी भी एक परंपरा है इस घर में। हम लोग आस्तिकता की एक परिभाषा करते हैं। ईश्वर को मानना या न मानना आस्तिक होने की परिभाषा नहीं है। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद का आदर नहीं करते हैं उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। ईश्वर को मानो न मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको नास्तिक नहीं कहेंगे। हमारे कई ऐसे दर्शन हैं जो वेद दर्शन कहलाते हैं, आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। मत मानो। वेद को मानते हो, माने जो हमारे भी व्यास आज मेरा ज्ञान को मानते हो, वेद माने ज्ञान, जो सत्य को मानते हो तो आस्तिक हो। हमारे इस संप्रदाय को वेद के ऊपर परम आस्था है और वेद को परम पुराण, परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए हम इस संप्रदाय को आदर देते, हृदय से आदर देते हैं। अभी कुछ चर्चा चल रही थी। देखो, वेद में तो आनुपूर्वी भी बदलने का अधिकार नहीं है। शब्द परिवर्तन तो बहुत दूर है, वाक्य परिवर्तन की कल्पना ही नहीं, आनुपूर्वी प्रमाण है। लेकिन उसकी व्याख्या देश काल और परिस्थिति के अनुसार आपके जैसे महापुरुष करते रहे हैं, इसीलिए स्मृतियां इतनी हैं। क्यों इतनी स्मृतियां हैं? जैसी जैसी परिस्थिति आई उस तरह की व्याख्या उस काल के, और ये हमारे वेद का प्रमाण है माय डियर, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। जब हमारा विद्यार्थी गुरुकुल से पढ़ करके जाता है तो गुरु आचार्य अंतिम उपदेश जो देता है समावर्तन संस्कार के समय, उसका एक अंश ये भी है, जब कभी ऐसी समस्या आए जिसका समाधान तुमको न मिल पाए, तो उस समय के जो पूजित, समाज में आदृत और विद्वान महापुरुष, उनके पास जाओ, वो जिस तरह का आदेश दें तथा तुम वर्ते था, वैसा तुम वर्तन करना, माने देश काल और परिस्थिति के अनुसार वेद को समझने की चेष्टा करना। वेद व्यापक है। एक उदाहरण देते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़े, अब नाम आप लोगों के सामने क्या लूं, उन्होंने कहा था, कुछ बात कही थी, हमने कहा माय डियर, तो हमारी स्मृति में हम खोल के दिखा भी दिए। उस समय जब इस तरह की दुर्घटना हुई होंगी, स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ होगा, तो स्मृति है। हम लोगों के यहाँ ये उस स्मृति का आदर नहीं हुआ, या अगर हमको स्मृति, क्योंकि स्मृति जो है वो सदैव वेद के पीछे चलती है। नंदिनी गाय का सेवा का जब प्रसंग आया है तो वहाँ कालिदास ऋषि हैं, उन्होंने कहा श्रुतेरिवार्थम स्मृति रन्वगच्छत, स्मृति श्रुति के पीछे पीछे चलती है। तो स्मृति है तो उसमें लिखा हुआ है, अगर बलात्पूर्वक किसी स्त्री के संग दुर्व्यवहार हुआ है तो उसको 1 मास तक देखो। अगर रजो दर्शन हो जाता है तो वो पवित्र हो गई, रजो दर्शन के अनंतर उसको स्वीकार कर लो। और अगर 1 वर्ष तक कोई संतान हो गई तो संतान होने के अनंतर
पुनः रजो दर्शन हो जाए तो पवित्र हो जाती, इसको स्वीकार कर लो, उसमें स्त्री का क्या दोष है? ये स्मृति का प्रमाण है माय डियर, देश काल के अनुसार। तो इसलिए अगर कुछ वैभिन्न दिखाई पड़ता भी है तो उसका दर्शन इस तरह से को कि अगर ये वेद को प्रमाण माना जा रहा है तो वेद प्रमाण मूलक उसकी व्याख्या अपनी दृष्टि से की जा रही है, उसको आदर करना चाहिए। देखो, किसी भी दर्शन का लोग जब खंडन करते तो क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं सब। व्याख्या तो माने हम परिभाषा अपनी रखते हैं, नियम कानून अपने रखते हैं और खंडन उनका करते हैं। अगर उनके संप्रदाय की जो, अगर सांख्य की जो मान्यता है, अगर भूमिका उसको स्वीकार कर तो सांख्य खंडन हो ही नहीं सकता। तो जितने भी दर्शन हैं अगर उनको समझा जाए, उनके विषय को, उनके प्रमाण उनको लेकर के, तो प्रायः खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन संप्रदाय रक्षण के लिए अगर ये सब करना होता है तो किया जाता है। तो खैर ये एक अन्य विषय। लेकिन मैंने ये कहा कि जो भी वेद को प्रमाण मानता है वो आस्तिक है और हमारा पूज्य। अभी हम लोग पूज्य भगवान की बात करें, यहाँ हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं लोग कुछ और समझने लग जाएंगे। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जित मेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। भगवान ने पहले लिस्ट बता दी, ये मैं हूं, ये मैं हूं। लेकिन उनको कहाँ तक मैं लिस्ट दूं? अगर किसी में इस तरह के गुण दिखाई पड़े तो उसको मेरा ही रूप मानना। आज 200 साल हो गए माय डियर। अब मेरा स्वभाव ये शब्द बोलने के लिए आप गुस्सा मत होना, हम ब्रजवासी लोग प्रेम वाले, माय डियर कह दिया गुस्सा मत हो जाना कि व्हाट इज दिस। तो है, तो आज 200 साल हो गए, निष्कलंक रूप से संप्रदाय चल रहा है। अगर उस महापुरुष में विभूति न होती क्या खाक चलता? सब विभूति उनकी है। इतने दिव्य दिव्य महापुरुष इस संप्रदाय में, उन सबके नाम मुझे मालूम है क्योंकि मैंने देखा है। सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, सुनते सिर अपने आप हो जाता, झुक जाता है। आज भी अब ठीक एक आध घटना कुछ हो, जानबूझ के कैसे हो, जिस तरह के पवित्र और कट्टर आचरण के हमारे स्वामीनारायण के संत संप्रदायिक संत हैं, हमको बड़ी श्रद्धा होती है और इसीलिए बड़ी भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम करता हूं। वही वेशभूषा, किसी ने कोई डिजाइनदार कपड़े नहीं पहने, जो आचार्यों ने दिया वही पहन रहे हैं। वही आचरण है, आहार विहार का वही कठोर नियम है, भजन पाठ का वही नियम है। और कितनी इस पवित्रता के कारण उनमें सामर्थ्य है। अब एक हमारे बगल में ही बैठे, उस संस्था को देखो तो सिर ऐसे करता हूं तो पगड़ी हमको डर लगता, मैं ऐसे पकड़ के गिर न जाए, इतने ऊंचे ऊंचे भवन तो बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन कैसे ऊंचे ऊंचे कार्य हो रहे हैं। अभी बताया जा रहा था हमारे सारंगपुर हनुमान मंदिर, तो उसी तरह से बहुत कितने छात्रावास चल रहे हैं। उन छात्रावास के माध्यम से कितना जन जागरण, कितना संस्कृति का, धर्म का रक्षण हो रहा है, उसका कोई मूल्यांकन क्या खाक करेगा? इतने पवित्र गुरुकुल चल रहे हैं और महापुरुष अपनी देख रेख में चलाते हैं। सेवा के अन्य कितने प्रकल्प चल रहे हैं। अब मैं गुणगान करना शुरू करूंगा तो करता चला ही जाऊंगा। हम इसके समस्त संतों को उन्हीं महापुरुषों के रूप में दर्शन करके श्रद्धापूर्वक वंदन करते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है गुरुवत गुरुपुत्रेषु शिष्येषु च, तो शिष्यों को तो मैंने वचन किया ही। पूज्य आचार्य श्री भगवत कृपा से
अभी तक उनकी संतति भी बड़ी पवित्र चल रही है। लेकिन कितने दूरदर्शी महापुरुष थे। आचार्य तो ये होंगे, हमने सुना इस वर्ष भी 850 संत लोगों को। भला बताओ, अभी 850 दीपक जहां जहां जलेंगे कितना उजाला करेंगे, तो एक साल की बात है। इतना सब कुछ अधिकार दिया, लेकिन मालिक तो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं है। वो मालिक, संरक्षक कहो, सेवादार कहो, वो ठीक है, लेकिन मालिक तो वही है। तो कितनी बड़ी बात है। संत लोग सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, आचार्य पर भरपूर श्रद्धा पूर्वक उसी रूप में करते हैं। लेकिन आचार्य को भी मालूम है कि मैं कौन हूँ, और समस्त संप्रदाय को भी मालूम है आचार्य श्री कैसे हैं। इसलिए इतना हर जगह जहाँ भी कोई कार्यक्रम स्वामीनारायण में आचार्य का पूजन चित्रपट पहले होता है, जिसको आचार्य माम अभिजानीयात। तो उसी रूप में आप लोग दर्शन करते हैं। हम यहाँ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आए हैं। एक हमारे यहाँ आने का और अंतरंग कारण है, वो हम नहीं बताएंगे सबको, वो प्राइवेट है, 2-4 लोगों वालों। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह का अद्भुत विकास हो रहा है, अब हम ये अपने मुँह से नहीं कहेंगे, मूल गादी या क्या जो शब्द कहेंगे तो लोग हमको पकड़ लेंगे। जो भी है इस तीर्थ स्थल का, और जिस तरह से पुराने भवन प्रिजर्व्ड हैं, हम बड़े प्रसन्न। लेकिन अब एक आधुनिकतम दिव्य भवन का निर्माण होने जा रहा है, और उसमें भगवान श्री के प्रयोग किए हुए वस्तुओं का व्याख्या पूर्वक संरक्षण और प्रदर्शन कह दूं क्या, दर्शन, प्रदर्शन शब्द कोई बढ़िया नहीं लगता हमको, प्रदर्शन गलत होता, उनके दर्शन होंगे। जो मूर्तियों को नचा सकता है माय डियर, उसकी सामर्थ्य हो क्या कहा जाए। आप उस भगवत स्वरूप ही वो विग्रह बनेगा। अब मैं किसी की प्रशंसा इसलिए नहीं करूँगा, हमको जिन्होंने दिखाया वो किया। और जो लोग अभी हम लोग सुन रहे थे महाराज से, एक ईंट भी जो उसमें लगाएगा या सहयोग करेगा, अब उसका तो भाग्य होगा जो एक ईंट लग जाए उसकी। इनको ज़रूरत नहीं है माय डियर, आप लोग कुछ मत करो तो भी मंदिर तो बनने वाला है, क्योंकि उन महापुरुषों की कृपा से, उनके कृपा पात्रों का संकल्प है। तुम्हारा भाग्य होगा अगर तुम इस अवसर का लाभ ले सके। मैं उस जो भावी भवन है उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि उसको देखने का हाँ उपस्थित होने का, नहीं तो मानसिक करूँगा। मैं इस समग्र आचार्य पर 200 साल से ये पवित्र परंपरा, 200 साल से यहाँ कितने अद्भुत अद्भुत महापुरुष पधारे हैं, उन सबके परमाणु यहाँ विद्यमान हैं। आप सब लोग आए, उन परमाणुओं से आपका अभिषेक हुआ है। भागवत के प्रमाण से, महापुरुषों के वचन से, यही मेरा अंतिम वाक्य है। अपने अत्यंत प्रिय पात्र, हमको संतों ने बताया कि राजा रहुगण वही हिरण था जिसको भरत ने पाला था। उसको उपदेश देते समय, हार्दिक उपदेश देते में सब कुछ बता कर कहा, रहुगणा तत्सपसा नहीं आती। एक लिस्ट नहीं आता है, वो सब लिस्ट नहीं सुना रहा हूँ, मुख्य बात सुना। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुष के किसी की चरण रज न पड़े, अरे यार हमको क्या है, भगवान पीछे पीछे चलते चलते नहीं चलते, बताओ नहीं, हमारे तुम्हारे पास भरोसा सब करेंगे। भगवान कहता मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण रज मेरे माथे पर पड़ जाए
तो मैं अपने को पवित्र कर लूँगा। भगवान को भी पवित्र करने वाली ये रज है, वो आपको सहज उपलब्ध हुई है। हम आपके भाग्यों की प्रशंसा करते हुए समग्र आचार्य परंपरा सहित समस्त संतों के चरणों में वंदन करते हुए और अपने सौभाग्य के ऊपर धन्यता की अनुभव करते हुए पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।